जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजया मड़के, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महावितरण नागपुर से बात कर रही हूँ। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और उनके उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। मैं आज यहाँ जो बात कर रही हूँ उसके पीछे सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का शुक्रगुजार करती हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। और इसको सक्षम बनाने के लिए मुझे बाबा साहब ने और मेरे माता पिता ने भी इसमें मेरा बहुत सहकार्य किया है, जो आज के सामने मैं इतना धैर्य से और बात कर रही हूँ। इसका श्रेय सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर को और मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने मुझे इतने काबिल बनाया है। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार होने के बाद में भारत में सभी मानव जाति और प्राणी सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सारी उम्र भर हिंदू धर्म के लोगों के साथ में रहते हुए भी मनुवादी लोगों ने उनका स्वीकार नहीं किया करके, फिर उनके स्वभाव में जो परिवर्तन आया था उसकी वजह से उन्होंने धर्म त्यागने की घोषणा की थी 1935 में। तो ये ऐसे विश्व में जगह विख्यात प्रकांड पंडित होने के बावजूद भी मनुवादी हिंदू लोगों ने उनको नकारा था। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में पवित्र दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ में धम्म दीक्षा का ग्रहण करते हुए एक सामाजिक परिवर्तन किया था, जो किसी भी धर्मांतर के रूप में नहीं हुआ था। जग भर में इसका इतना गहरा असर हुआ कि इतने सारे लोगों ने एक ही साथ में जो धम्म दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया था, वो किसी भी धर्म में अभी तक नहीं हुआ है। बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा के लिए नागपुर को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि नागपुर में जो नागवंशीय लोग थे, तो उन्होंने इसके पहले भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत ही अच्छे रूप से किया था। और बाबा साहब को ये मन में उनको विश्वास था कि यही के लोग ये धर्म को यहाँ से बाहर बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और यहीं के लोग यहाँ पे इतने सक्षम हैं कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने में अपना समय भी दे पाएंगे, कार्य भी करेंगे। 20वीं शताब्दी में भी अभी भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने धर्म प्रचलित रूढ़ी को उपकर उसे त्यागने की घोषणा की थी 1935 में ही। तो धर्म त्यागने की घोषणा जो की थी, उससे मनुवादी लोग एकदम खड़बड़ा कर जागे हुए थे। वो सभी धर्म के लोग उनको ये कहते थे कि तुम हमारे धर्म में आओ। हिंदू कहते थे कि तुम हमारे हिंदू धर्म में आओ। ईसाई कहते थे कि हमारा धर्म कैसा श्रेष्ठ है, वो अपने धर्म में लेना चाहते थे। मुसलमान लोग उनको कुरान का महत्व पटाने की कोशिश कर रहे थे। पर उसके बाद में बाबा साहब ने पूरे धर्मों का एकदम गहन रूप से अध्ययन किया, और उसके साथ साथ में ही उन्होंने बौद्ध धर्म का भी बहुत गहरे रूप से अध्ययन किया। और फिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि भारत में बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मानव जाति के प्रगति के लिए और उत्थान के लिए और सबके साथ में समानता और संदिग्धता और एकजुटता रखने में काबिलियत रखेगा। इसीलिए फिर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भूमि पे अपने लाखों अनुयायी के साथ में ग्रहण की थी। बाबा साहब आम्बेडकर एक राष्ट्र पुरुष थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक तथा राष्ट्र के हित में सुख और सम्मानपूर्वक था। भारत में जब भी बौद्ध शासकों का शासन आया, चाहे वो सम्राट अशोक का हो या सम्राट कनिष्क का हो या हर्षवर्धन का हो,
तभी उसी समय में भारत की चातुर्वर्ग सीमाओं में और सांस्कृतिक रूप में भी उसका बहुत अच्छे से विकसित हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जब 10वीं पास हो गए थे तो केळुस्कर गुरुजी ने उनको बुद्ध के चरित्र का एक किताब उनको गिफ्ट दिया था, जो जब बाबा साहब ने उनको पढ़ा और वो किताब को पढ़ के वो इतने प्रभावित हुए कि उनको बौद्ध धर्म के प्रति और जानने की इच्छाएं उनके मन में प्रकट होती थी, और जो भी किताबें उनके संदर्भ में उनको मिला करती थी तो वो हमेशा वो पढ़ने की कोशिश ही करते थे। तो इसीलिए फिर बाद में उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करके फिर बाद में बौद्ध धर्म स्वीकारने का निश्चय कर लिया था। रमाबाई अम्बेडकर ने उनके आखिरी समय में बाबा साहब को एक उनकी इच्छा उनके प्रदर्शित की थी कि मुझे पंढरपुर जाना है विठोबा के दर्शन के लिए, पर बाबा साहब ने उनको मना कर दिया था कि नहीं, अपन वो भगवान के दर्शन के लिए कदापि नहीं जाएंगे कि जो भगवान अपने को दर्शन ही नहीं दे सके। तो वो बोले कि रमा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा पंढरपुर बसाऊंगा जहाँ पे सभी जाति धर्म के गरीब अमीर बाकी सभी श्रेणी के लोग आ सकेंगे, जिसमें किसी को भी किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर उन्होंने उसी उपलक्ष्य में नागपुर में दीक्षा भूमि स्थित वो जो धम्म दीक्षा ली, जहाँ यहाँ पे हर साल में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी दीक्षा भूमि के धम्मचक्र प्रवर्तन जिनमें लाखों अनुयायी असंख्य अपने परिवारों के साथ में और अपने गुरुजनों के साथ में भी वंदन करने आते हैं। और यहाँ पे ऐसा धार्मिक है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, खाली वो यहाँ की मिट्टी लगा के अपने जो संकल्प करते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको जो संकल्प दिया है, जिन रास्तों पे उन्होंने हमको चलने के लिए सिखाया है, वो रास्ते पे चल के हम अपना विकास कैसे करें। हाँ, और इसी वजह से हम हर साल देखते हैं कि दीक्षा भूमि पे जो गर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। भूमि पर हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन में देखते हैं कि जैसे बहुत से किताबों के स्टॉल लगे हुए रहते हैं, इतने किताबों के स्टॉल भारी संख्या में रहते हैं कि भारी मात्रा में लोग वहाँ पे किताबें खरीदने के लिए आते हैं, जहाँ से करोड़ों किताबों की बिक्री होती है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। एक तो भी किताब वहाँ से लेके जाएगा, चाहे वो उसको पढ़ना आता हो या ना आता हो, वो अपने घर के बच्चों को देगा, उससे पढ़वा लेगा, उससे उसमें का मालूमात कर लेगा, और वो संसार में इतनी किताबों की बिक्री किसी भी जगह नहीं होती है जहाँ जो कि बिक्री अपने दीक्षा भूमि पे किताबों की होती है। मैं अपना 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजेंद्र मड़के, उपविभागीय अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपुर से बात कर रहा हूँ। आप सभी भारतीयों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामना देता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 6 लाख लोगों के अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके पहले सभी लोग जो भारत के जो लोग थे, सभी जैसे महाराष्ट्र की जब बताया जाए तो अपन सभी लोग हिंदू धर्म में होते हुए भी हिंदू धर्म में उनको जो बर्ताव जो मिलता था वो एकदम हीन दर्जे का रहता था, जैसे कुत्ते बिल्लियों के जैसा उनका जीवन था। उनको जो लोगों के इसमें हंडी और पीछे में झाड़ू रहता था इस ज़माने में, तो इतना हीन वातावरण अपने लोगों को दिया जाता था। तो बाबा साहब ने ये देखकर बड़ी, जब वो उनको जब वो सामाजिक जीवन में आए तो उनको भी
इस दौर से गुजरना पड़ा। जैसा जब भी वो इतने उच्च शिक्षित रहने के बाद भी कि बाबा साहब को भी इस हिंदू जो मनुवादी लोग थे, जैसे इवन बड़ोदरा में शाह जब गए थे नौकरी करने, तब एक चपरासी, मामूली चपरासी इतना उच्च शिक्षित आदमी को ऐसा फाइल फेंक के देता था। तो उसी समय से बाबा साहब ने भी चाहा कि ये हिंदू धर्म वाले सुधरने वाले नहीं है, अपन उनको एक इंटीमेशन देके अगर वो सुधरे तो इस धर्म में रहेंगे, नहीं तो दूसरा धर्म अपनाए। तो उन्होंने अपने 1935 में बुद्ध धर्म यानी धर्म बदलने की उन्होंने अपील की थी, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कर, यानी हिंदू धर्म के लोगों सुधरना चाहिए कि भैया नहीं भाई ये भी अपने ही लोग हैं, इनको अच्छी अपन ने ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उसी 1935 से लेकर 1956 तक बाबा साहब ने सब इनका बर्ताव देखा है। लेकिन तभी जब वो सामाजिक जीवन में भी आए, तभी उनको लगा कि नहीं ये लोग बदलने वाले नहीं है। तभी उन्होंने फिर 1956 में जो बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है, उन्होंने देखा कि ये बाबा साहब इतना भी बोलते थे कि मैं ये देश का कभी भी नुकसान कर सकता हूँ, और उन्होंने चाहा कि नहीं मैं देश का नहीं, भला ही मेरा नुकसान हो जाए लेकिन कभी भी मैं देश का नुकसान नहीं कर सकता। अगर बाबा साहब ने अगर मुस्लिम धर्म लेना चाह रहता तो आज ये देश का कितना बुरा हाल रहता था। तो उन्होंने ये नहीं चाहा कि मेरे को जो धर्म लेना है वो इसी मिट्टी का हो, और उन्होंने वो देखा है कि ये इस मिट्टी का धर्म जो 2500 वर्ष पुराना जो धर्म था बुद्ध धर्म, उन्होंने वो देखा, उनके तत्व जो थे समता, न्याय, बंधुत्व, ये जो तत्व थे वही उन्होंने वहाँ से लिया है। और उन्होंने देखा कि ये अपनी यहाँ का इतना बड़ा जो लुप्त हो गया था जो धर्म, वो धर्म ही अच्छा है। ये धर्म में कोई ये जो धम्म है, एक आदमी को दूसरे आदमी से कैसा बर्ताव करना चाहिए यही बताता है। ये धर्म में आदमी और भगवान का कभी रिलेशन नहीं बताते, सिर्फ आज एक आदमी ने दूसरे आदमी से कैसे बर्ताव करना चाहिए यही एक धर्म यहाँ पे सिखाता है। और आज मैं भी जो यहाँ जिस पादन पे खड़ा हूँ, ये मेरी फैमिली है, तो ये आज धम्म के मार्ग पे चलते हुए मैं आज यहाँ तक आ गया हूँ। क्योंकि मैं जब बचपन में हम लोग खेड़े में, मुझे गांव खेड़े में रहते थे, तब तो हिंदू धर्म का ही ज़्यादातर ये चलता था। जैसा गणपति बैठाना, वो नागपंचमी की पूजा करना, इवन हम लोग एक मारुति का मंदिर रहता था, हर रोज़ वहाँ पे हम लोग आरती करने जाते थे। लेकिन जब हम पिताजी के साथ नागपुर में आए और एक बस्ती में रहने लगे, वहाँ पे रामटिके करके एक फैमिली थी, तो वो फैमिली के घर में रोज़ शाम को वंदना होती थी। तो उस वंदना में हमको बुलाते थे, अरे आओ ना आप भी बैठो। तब से मैंने जब से वहाँ पे बचपन में तीसरी चौथी में ही था, तो वंदना करने जाता था और उनका वो ये होता था वंदना, तो इतना मन को शांति रहता था। फिर बाबा साहब के लगन से जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, तो वहाँ पे इतना जोश रहता था, कुछ भी बाबा साहब के बारे में ये किए तो ऐसा मन ये हो जाता था कि तब हमने बहुत सारी किताबें बाबा साहब की पढ़ी थी। जब भी पढ़ते थे तो वो विचार क्रांतिकारक विचार थे, तब उस वजह से हम वो विचार पकड़ के आज हम लोग चले। और जैसा भी उस टाइम में गरीबी थी, तो गरीबी में भी हमने कभी अब यानी जो पढ़ाई का है सब काम किए, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। तो आज वो बाबा साहब के विचारों से, धम्म के विचारों से जो आज हम लोग अगर आज चले, इसलिए आज ये पादन पे आज हम लोग खड़े हैं। हमारे बच्चे भी आज अच्छे पढ़े लिखे हैं, मिसेज भी अच्छे सर्विस पे है, उनका भी क्वालिफिकेशन है। तो ये सब आज जो हुआ बाबा साहब की देन है, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे उस क्षण को, बाबा साहब के जो भी है। और हर आदमी ने उनके इससे चलना चाहिए, और उनके जो मार्ग बताया बाबा साहब ने वो भी है। और धम्म जो है बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने ये बोला कि आप जो मैंने जो धर्म आपको दिया है, तो धम्म जहाँ पे आप आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, लेकिन पीछे नहीं भी बढ़ा सकते हो तो पीछे
आने मत देना, जहाँ है वहाँ वो धर्म की आज रक्षा करो। तो मैं आज सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सभी लोगों ने बाबा साहब के मार्ग पे चलना चाहिए, एकजुट होकर सभी काम अपन ने करना चाहिए, बस यही। और मैं मनोकामना सभी भारतवासियों के हमारे मड़के परिवार के तरफ से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं।